हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि सू फैमिली की लाडली बेटी अपनी बर्थडे मना रही थी और आज न्यू ईयर ईव भी थी। सू फैमिली के 3 बेटे और एक बेटी है। पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वन वन अपने तीनों भाइयों की लाडली थी। तीनों से बोलते हैं कि जल्दी से विश मांगो और केक काटो। वन वन आंखें बंद करती है तो दिल में बहुत सैड होने लगती है क्योंकि वन वन की आज ही रीबर्थ हुई थी। उसे एक सीक्रेट पता चला था कि वो सू फैमिली की फेक बेटी है और मन ही मन में उसे बहुत डर लगने लगता है कि अगर भाइयों को ये बात पता चल गई तो शायद वो उसे घर से निकाल देंगे। वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें सच नहीं बताएगी। जैसे ही वो विश मांगने लगती है अचानक दरवाजा खुलता है तो एक लड़की शौवे आती है। वो तीनों भाइयों को बोलती है कि आपकी रियल सिस्टर मैं हूँ। तीनों भाई उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। वन वन ये सीक्रेट जानती थी तो वो हैरान नहीं होती। सेकंड ब्रदर डॉक्टर है। वो शौवे के हाथ से रिपोर्ट पर करता है तो अपने दोनों भाइयों को बताते हैं कि ये सच बोल रही है। रिपोर्ट के हिसाब से ये हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। रीबर्थ के बाद वन वन को कैनन फोल्डर की एबिलिटी मिल जाती है। उसके तीनों भाई उसके मन की आवाज सुन सकते थे। वन वन दिल में सोचती है कि मैंने बिस्तर के नीचे 8 लाख जमा कर रखे हैं। अगर इन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी। तीनों भाई उसके मन की आवाज सुनते हैं तो शॉक होकर उसे देखने लगते हैं और फिर वो इधर उधर देखते हैं मगर समझ नहीं पाते कि आवाज कहाँ से आ रही है। शौवे बोलती है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आज न्यू ईयर ईव है और मेरा जन्मदिन भी है। मैं नहीं चाहती थी कि किराए के कमरे में अकेले बैठकर बर्थडे के नूडल्स खाऊं। मैं अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी तो खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। वर्नन बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस है कि आज तुम्हारी भी बर्थडे है और दिल में सोचती है कि अब ये मुझसे पूछेगी कि मैं इससे नाराज तो नहीं। शौवे रियल में पूछ लेती है कि सिस्टर क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं, मैं तुम्हारी बर्थडे खराब नहीं करना चाहती थी। तीनों भाई शॉक्ड होकर वन वन को देखने लगते हैं कि वो शौवे के दिल की बात कैसे जानती है। वो हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे मगर कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। वो वन वन को घूरे जा रहे थे। वन वन सोचती है कि क्या ये मुझे घर से निकालने का प्लान बना रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं अकेले सर्वाइव कैसे करूंगी। मुझे इनके घर में रहना है तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो सोचती है कि अगर मैं सू फैमिली को छोड़कर चली जाऊं तो छोटी मोटी जॉब मिलेगी। कॉलेज की फी और खर्चा मिलाकर $30,000 महीने के बनते हैं तो मैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगी। सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है तो वो सोचती है कि तीनों भाई रिच हैं। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को डेट करूं तो सू फैमिली का हिस्सा बन सकती हूँ। वो बड़े भाई को देखकर सोचती है कि मैं इसके साथ तो डेट नहीं कर सकती क्योंकि इसके ख्यालात पुराने हैं। इसे काम के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आती। इसके साथ डेट करना ऐसा ही होगा कि जैसे मैं इसके यहाँ जॉब कर रही हूँ। बिग ब्रदर उसकी सोच सुनकर शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं इतना बोरिंग हूँ। मैंने तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल की कि तुम लोगों को डिज्नीलैंड दिखाऊं। वन वन हैरान होकर सोचती है कि भाई एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है। वन वन सेकंड ब्रदर को देखती है तो सोचती है कि चाहे ये एक डॉक्टर है मगर ये बहुत स्ट्रिक्ट है और हर बात पर ये रोक टोक करता है। अगर मैं जिद करूंगी कि मुझे मिल्क टी पीनी है तो ये मुझे मना करेगा। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मिल्क टी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती तो इसी कारण मैं तुम्हें मना करता हूँ। वन वन फिर से हैरान हो जाती है। थर्ड ब्रदर खुश होने लगते हैं कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सोचेगी मगर वन वन सोचती है कि मैं इसके साथ भी डेट नहीं कर सकती। ये सेलिब्रिटी है, अगर इसके साथ डेट की तो लोग मुझे ताने देकर मार देंगे और इसे तो दूर रहना पड़ेगा। थर्ड ब्रदर कुछ बोलने लगते हैं तो बिग ब्रदर उसे रोक देता है। बिग ब्रदर खड़ा होता है तो वन वन सोचती है कि ये मुझे घर से निकालने वाला है और आज सब कुछ खत्म हो गया। बिग ब्रदर उसे बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। वन वन शांत हो जाती है। बिग ब्रदर शौवे को बोलते हैं कि अब तुम सू फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हारी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपना बैंक कार्ड उसे देते हैं तो बोलते हैं कि जितना पैसा चाहो खर्च करो, किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं। वन वन सैड हो जाती है कि भाई ने कभी उसे ब्लैक बैंक कार्ड नहीं दिया। बिग ब्रदर सेकंड को बोलते हैं कि मुझे इसकी हालत अच्छी नहीं लग रही, तुम इसका चेकअप करो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि कल मैं इसके टेस्ट करवा लूंगा। वो शौवे को बोलते हैं कि तुम बहुत पेल लग रही हो तो अच्छी डाइट लिया करो। वन वन सैड होकर सोचती है कि एक बार मैंने भाई से बोला था कि मेरे सारे टेस्ट करवाओ, उन्होंने 1 महीने तक मुझे टाल दिया था और शौवे आज ही आई है तो एक ही दिन में उसे अपॉइंटमेंट दे दी। बिग ब्रदर थर्ड को बोलते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है कि शौवे के लिए सबसे अच्छा रूम सेलेक्ट करो। शौवे तीनों भाइयों को थैंक्स करती है और वन वन की तरफ देखकर बोलती है कि थैंक्स, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मन मन दिखावे को स्माइल करती है मगर उसे मन में जलन हो रही थी। वो सोचती है कि बिग ब्रदर ने इसे अपना ब्लैक बैंक कार्ड दिया, सेकंड ब्रदर इसका वीआईपी चेकअप करेगा, थर्ड इसके लिए कमरा सेलेक्ट करेगा। मुझे कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, शायद ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तीनों भाई
उसके मन की आवाज़ सुनते हैं तो नर्वस होने लगते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उसे क्या बोलें। बिग ब्रदर मेड लियो को बुलाता है तो बोलते हैं कि शौवे को गेस्ट रूम लेकर जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है तो कल इसके लिए कमरा सेलेक्ट करेंगे। लियो शौवे को ले जाती है तो वनवन बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं भी जाकर रेस्ट करती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। वनवन के जाने के बाद तीनों भाई गुस्सा निकालने लगते हैं कि क्या वो उनके लिए ऐसा सोचती है। थर्ड बोलते हैं कि मैं जाकर उसे पूछता हूँ कि वो हमारे लिए ऐसा क्यों सोचती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम दोनों भी उसके मन की आवाज़ सुन पा रहे हो। दोनों हाँ बोलते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि शायद हमारा एटीट्यूड उसके साथ अच्छा नहीं, हम उसे ये नहीं बताएंगे कि हम उसके मन की आवाज़ सुन पा रहे हैं, मगर हम उसकी बहुत केयर करेंगे ताकि वो अपने पुराने जख्म भूल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। शौवे आती है तो बिग ब्रदर को बोलती है कि मैंने आपके लिए स्पेशल पोरिज बनाई है। वनवन सोचती है कि क्या ये मुझे जताना चाहती है कि मुझे घर के काम करना नहीं आते और मैं यूजलेस हूँ। शौवे वनवन को बोलती है कि ये पोरिज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है, इसमें नट्स हैं तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। वनवन सोचती है कि पहले ही दिन ये मेरी इतनी परवाह कैसे करने लगी और क्या कहीं इसने पॉइजन तो नहीं मिलाया, क्या ये मुझे मारना चाहती है। भाई उसके मन की आवाज़ सुनते हैं तो सेकंड ब्रदर वनवन और शौवे का बोल चेंज कर देता है। शौवे आती है तो वनवन को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल पोरिज बनाई थी और इसमें पीनट डाली, और क्या तुम्हें शक है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा डाला है तो तुमने इसे चेंज कर दिया। वनवन बोलती है कि मैंने सिर्फ बाउल चेंज किए हैं, तुम्हें इसे क्या प्रॉब्लम है। शौवे बोलती है कि मुझे पीनट से एलर्जी है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि फिर तुम ना खाओ। शौवे बोलती है कि अगर थोड़ी खाऊं तो प्रॉब्लम नहीं होता, अगर ज्यादा खा लूं तो एलर्जी स्वेयर हो जाती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ओके, अब से पीनट घर में नहीं आएगी। वनवन को अच्छा नहीं लगता कि भाई उसकी केयर कर रहे हैं। वो सोचती है कि अगर तुम्हें एलर्जी है तो मैं क्या करूं, मुझे तो पीनट बहुत ज्यादा पसंद है, मैं घर में लाऊंगी भी और खाऊंगी भी। और फिर हम देखते हैं कि वनवन शौवे के लिए एक सैंडविच बनाती है तो बोलती है कि ये स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शौवे एक बाइट लेती है तो जोर जोर से वो अपने बाजू से स्क्रैच करने लगती है और बोलती है कि मुझे एलर्जी हो गई। बिग ब्रदर वहीं बैठा था तो बोलते हैं कि मुझे दिखाओ तुम्हें क्या हुआ। शौवे बोलती है कि शायद सिस्टर मुझे मारना चाहती है तो इसने सैंडविच में पीनट बटर डाला। वरना सोचती है कि इसने सुबह भी पीनट खाई थी तो इसे कुछ नहीं हुआ, और मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा पीनट बटर डाला तो स्वेयर एलर्जी कैसे हो गई। और सोचती है कि कहीं पीनट बटर एक्सपायर्ड तो नहीं था। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैंने बोल दिया था कि शौवे को पीनट से एलर्जी है तो घर में पीनट नहीं आएगी, फिर ये घर में कैसे आई। वनवन डरने लगती है तो सोचती है कि क्या ये मुझे घर से निकालने वाले हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं किचन में जाकर चेक करता हूँ पीनट बटर कौन लाया। सेकंड ब्रदर शौवे को चेक करने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये एलर्जी तो नहीं है, तुमने बाजू बहुत ज्यादा स्क्रैच किए हैं तो ये निशान सिर्फ वही हैं। तभी बिग ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं कि ये पीनट बटर सॉस नहीं बल्कि चॉकलेट सॉस है, और पीनट सॉस तो घर में है ही नहीं। शौवे थोड़ा एम्बैरस होती है तो बोलती है कि मुझे लगा कि मुझे एलर्जी हो गई है। दोनों बहनें अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। भाई डिस्कस करने लगते हैं कि क्या वनवन यहाँ इनसिक्योर फील कर रही है जो वह ऐसा कर रही है, और हमें उसे ट्रस्ट दिलाना होगा कि ये घर उसका अपना है और वो अभी हमारी प्यारी बहन है। उसे ट्रस्ट हो जाए कि हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं आया तो वे ऐसे काम नहीं करेगी। और वनवन की नेचर वो पहले से जानते थे तो वो समझ जाते हैं कि वो जेलस होकर ऐसा कर रही है। बिग ब्रदर बताता है कि मैंने पीनट बटर सॉस को चॉकलेट सॉस से बदल दिया था, इसी कारण शौवे को एलर्जी नहीं हुई। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वनवन कमरे में जाती है तो सोचती है कि शौवे को आए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और 3 बार उसने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है, और इससे पहले कि ये लोग मुझे घर से निकालें मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। वो अपना सामान पैक करने लगती है। तभी एक फोटो एल्बम गिरता है तो वनवन पास के पीछे देखने लगती है। वो अपनी मॉम को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ को बोलती है कि मुझे आपकी याद आ रही है। वो पिक्चर्स देखते हुए वो पेज टर्न करती है तो एक पिक्चर देखकर शॉक रह जाती है। पिक्चर में एक ही एज की 2 बच्चियां थीं जिनको मॉम ने हक किया था। वनवन सोचती है कि क्या पॉसिबल है कि मैं और शौवे ट्विंस हैं और शौवे को किसी ने किडनैप कर लिया तो हम दोनों ही सू फैमिली की बेटियां हैं। वो डिसाइड करती है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगी। वो घर में अपने भाइयों को बाल ढूंढने लगती है। उसे बिग ब्रदर के एक बाल मिल जाता है तो उसे लेकर वो हॉस्पिटल जाती है और डीएनए के टेस्ट सैंपल देती है। सेकंड ब्रदर उसे वहां देख लेता है तो पता करवाता है कि वो क्यों आई है। वो बिग ब्रदर को कॉल करता है कि वनवन हॉस्पिटल आई है, उसने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल दिया है। बिग ब्रदर बोलता है कि ओके, उसे टेस्ट देने दो और तुम शो करना कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं और आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वनवन को कोरियर के थ्रू अपने टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है तो वो डरते डरते एनवेलप खोलती है। रिपोर्ट में मेंशन था कि वो सू फैमिली की बेटी नहीं,
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया और फिर वो अपने आंसू साफ करती है तो सोचती है कि मैं अभी उनकी बहन हूँ, तो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। अगर इन लोगों ने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं उन्हें धमकी दूंगी। वो बोलती है कि थर्ड ब्रदर सोते में राल टपकाता है, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। अगर इन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं इन्हें धमकी दूंगी कि मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। सेकंड ब्रदर आता है तो उसकी बात सुन लेते हैं, मगर शो करता है कि उसने कुछ नहीं सुना। वो उसे बोलते हैं कि बिग ब्रदर स्टडी में है और तुम्हें बुला रहा है। वनवा सोचती है कि शायद टेस्ट सेंटर वालों ने भाई को बता दिया है कि मैंने टेस्ट करवाया और भाई को टेस्ट के रिजल्ट का पता चल चुका है, तो वो मुझे घर से निकाल देगा। वो सैड होकर स्टडी में जाती है तो बोलती है कि भाई मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, और वो वेट करने लगती है कि भाई अभी बोलेगा कि तुम हमारा घर छोड़कर चली जाओ। भाई उसे बोलते हैं कि जो टेस्ट रिपोर्ट तुम्हें मिली है वो फेक है और रियल ये है। वनवा रिपोर्ट पढ़ती है तो उसके हिसाब से वो सू फैमिली की रियल बेटी थी। वो खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तो आपकी रियल सिस्टर हूँ। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हाँ तुम हमारी रियल सिस्टर हो और शायद शॉवे फेक है। हमें डाउट है कि कोई इसे यूज कर रहा है। हम अभी उसे ये बात नहीं करेंगे ताकि वो अपना ड्रामा कंटिन्यू करे। हमें जानना है कि उसके पीछे कौन है और वो लोग ऐसे क्यों करना चाहते हैं। वन बोलती है कि फिर मुझे क्या करना है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम हमारी प्रिंसेस हो तो लाइफ को एंजॉय करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वनवन खुश हो जाती है तो कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वनवन और शौवे दोनों अपने अपने मोबाइल पर डिजाइनिंग कंपटीशन का एड देख रही थी, तो दोनों कुछ प्लान कर रही थी। वनवन का क्योंकि रीबर्थ था तो वो पहले से जानती थी कि वो फेक बेटी है। वो एड देखती है तो सोचती है कि अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊं तो मुझे 1 मिलियन मिलेंगे। अगर मुझे घर से निकाल दिया जाए तो मैं इन पैसों से घर खरीदूंगी, मुझे रोड पर नहीं रहना पड़ेगा। शौर्य से बोलती है कि क्या तुम भी डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, तो वनवन हाँ बोलती है। शौर्य बोलती है कि मेरी माँ एक डिजाइनर थी और मैं भी चाहती हूँ कि उनकी तरह अच्छी डिजाइनर बनूं, मगर मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी तो मैंने कभी ड्राइंग नहीं सीखी, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। तभी बिग ब्रदर आता है तो वो वनवन से पूछता है कि क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। वनवन बोलती है कि शायद मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं कि इस लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लूं। बिग ब्रदर बोलता है कि तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ, मुझे पता है कि तुम जीत जाओगे। वनवन बोलती है कि क्या आप मेरी सिफारिश करेंगे। बिग ब्रदर बोलता है कि नहीं, जजेस आज़ाद होंगे, वो जो डिसीजन लें हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। वनवन कमरे में जाती है तो एक कपड़ा निकाल कर लाती है। जब वो 5 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे गुलाब बनाना सिखाया था। वनवन सोचती है कि मेरी ड्राइंग माँ जैसी अच्छी तो नहीं, मगर मैं कोशिश कर सकती हूँ। और कंपटीशन का थीम क्योंकि फ्लावर था तो वनवा सोचती है कि मॉम ने बोला था कि लड़की फ्लावर जैसी होती है, मगर उसकी रक्षा के लिए कांटों की जरूरत होती है। वो डिसाइड करती है कि वो कांटों वाला गुलाब बनाएंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शौवे मेड लियो के पास जाती है तो उसे मॉम बुलाती है। शौवे को मेड लियो ने पाला था और वो पहले से जानती थी कि वो सू फैमिली की बेटी है। 20 साल उसने ये बात छुपा कर रखी थी और अब वो सडनली शौवे को सू फैमिली लाई थी ताकि उसे यूज करे। मगर शौवे सच नहीं जानती थी, जैसा लियो से बोल रही थी वो बिल्कुल वैसा कर रही थी। लियो से बोलती है कि यहाँ मुझे माँ ना बुलाना वरना किसी को डाउट हो जाएगा। शौवे बोलती है कि डिजाइनर का कंपटीशन होने वाला है तो वनवन हिस्सा लेने वाली है, अगर वो जीत गई तो भाई उसे और फेवर करेंगे। लियो से बोलती है कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। शौवे बोलती है कि आप जानती हैं कि मुझे ड्राइंग नहीं आती। लियो से बोलती है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें डिजाइन प्रोवाइड करूंगी, और बोलती है कि वनवन जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाएगी तो मैं डिजाइन चुरा कर तुम्हें दे दूंगी। वनवन 3 दिन और 3 रात से जाकर ड्राइंग कर रही थी कि कंपटीशन के परफेक्ट हो जाए, और वो नहीं जानती थी कि उसके सारे स्केच लियो ने चुरा लिए हैं। वनवन बहुत सैड होकर ड्राइंग कर रही थी। थर्ड ब्रदर आता है तो वनवन बोलती है कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं। थर्ड ब्रदर उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी ड्राइंग अपने फ्रेंड्स को दिखाई तो सब तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। शावे आती है तो वनवन का डिजाइन देखकर बोलती है कि क्या तुम मेरा हर डिजाइन कॉपी कर रही हो। वनवन बहुत सैड हो जाती है तो बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो ड्राइंग मैं बनाती हूँ वही शावे बनाती है। थर्ड ब्रदर अपने दोनों भाइयों को बताता है तो उन्हें डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि कंपटीशन के लिए डिजाइन सबमिट करवाने की कल आखिरी डेट है और हमें वनवन की मदद करनी चाहिए ताकि उसे कंपटीशन से आउट ना किया जाए। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। एक भाई बोलते हैं कि मैं नजर रखूंगा कि कोई वनवन को डिस्टर्ब ना करे और वो रिलैक्स होकर काम करे। दूसरा बोलता है कि मैं शौवे की हर एक्टिविटी पर नजर रखूंगा। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं जजेस से मिलकर बात करूंगा कि कंपटीशन फेयर होना चाहिए। उधर वनवन सोचती है कि अब मैं क्या बनाऊं।
और फिर सडनली उसे ख्याल आता है कि अगर शौवे मेरा गुलाब कॉपी कर सकती है, मैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ तो डिज़ाइन सबमिट करवाती हूँ। वो उसी डिज़ाइन में गुलाब की जगह लिली का फूल बनाती है तो डिज़ाइन सबमिट करवा देती है और वो रिलैक्स हो जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मगर अगले ही दिन इंटरनेट पर हंगामा मच जाता है। एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें शौवे और वर्मन के डिज़ाइन को एक साथ कंपेयर किया जा रहा था और वर्मन को ब्लेम किया जा रहा था कि फेक बेटी रियल के डिज़ाइन कॉपी करती है। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे थे कि वर्मन को डिजाइनिंग इंडस्ट्री से बैन किया जाए। वर्मन पोस्ट देखती है तो वो शॉक रह जाती है। बिग ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने पोस्ट देखी है, ये सब कैसे हो गया। शौवे आती है तो भाई को बोलती है कि देखें, इसने मेरे डिजाइन कॉपी किए। वर्मन बोलती है कि मैंने तो मॉम से इंस्पायर होकर डिजाइन बनाया था, मगर तुमने ये डिजाइन कहाँ से सीखे। शौवे बोलती है कि वो मेरी माँ थी तो ये नेचुरल है कि उसका टैलेंट मुझ में आता। बिग ब्रदर शौवे को बोलते हैं कि सच ये है कि तुमने वर्मन के डिजाइन कॉपी किए हैं। वो उसे अपने साथ ले जाता है। वर्मन बहुत सैड हो रही थी। सेकंड ब्रदर आता है तो बोलते हैं कि मेरे साथ आओ। वो उसे स्टडी में लाता है तो उसके पुराने स्केच दिखाता है और बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि शौवे तुम्हारे डिजाइन कॉपी कर रही है, क्योंकि बिग ब्रदर ने तुम्हारे सारे रफ स्केच संभाल कर रखे हैं ताकि कोई तुम्हें फ्रेम ना करे। वर्मन की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो सोचती है कि मेरे भाई मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की जरूरत क्या है। भाई उसे बोलते हैं कि सिर्फ यही नहीं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि मेड लियो ने तुम्हारे डिजाइन चुराए थे और शौवे को दिए थे। वर्मन शौक रह जाती है। भाई से बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तो हम एविडेंस आपके सामने लाएंगे। वर्मन बहुत शांत हो जाती है। वो जाकर कमरे में लेटती है तो सोचती है कि शौवे चाहे कुछ भी कर ले, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। तभी उसके सेल फोन पर एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था कि अपने भाइयों की बात का ट्रस्ट न करना, क्योंकि तुम फेक हो। उन्होंने तुमसे झूठ बोला कि तुम उनकी रियल सिस्टर हो। वर्मन बहुत सैड हो जाती है तो सोचती है कि भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो घर से बाहर जाने लगती है। तभी बिग ब्रदर आता है तो वर्मन उन्हें सेलफोन दिखाती है और बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि मैं आपकी रियल सिस्टर हूँ और आपने फेक रिपोर्ट बनवाई और आप पहले से सब कुछ जानते हैं। भाई उसे बोलते हैं कि तुम सिर्फ हमारी बहन हो और यही बात सच है। वर्मन उनका हाथ पीछे करती है तो बोलती है कि मुझे पता है कि कल लाइव स्ट्रीमिंग में आप मुझे सबके सामने एक्सपोज करेंगे कि मैं फेक बेटी हूँ और आपकी बहन की जगह ले ली और मैं कितनी फूल हूँ। मुझे लगा कि आप तीनों मेरा साथ दे रहे हैं। भाई उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि मेरी बात सुनो। वर्मन रोते हुए बाहर भाग जाती है। बिग ब्रदर गुस्से में आते हैं। वो किसी को कॉल करते हैं कि पता लगाओ कि वर्मन को जो मैसेज आया है वो किसने भेजा। उसी टाइम में रिपोर्ट आती है कि जिसने वर्मन को टेस्ट किया था उसका आईपीएस एड्रेस आपके घर का है। बिग ब्रदर शॉक रह जाते हैं तो उसे शौवे पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। वर्मा ने शूज नहीं पहने थे तो बर्फ पर भागती जा रही थी और बहुत रो रही थी। बहुत दूर आकर वो एक जगह बैठ जाती है और वो समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे। तभी तीनों भाई उसे ढूंढते वहां आते हैं। सेकंड ब्रदर उसके पाँव चेक करते हैं तो उसे चप्पल पहनाता है। बिग ब्रदर उसे कोट पहनाते हैं तो थर्ड बोलते हैं कि फूल, तुमने ऐसा क्यों किया। वर्मा रोते हुए बोलती है कि आप तीनों जानते हैं कि मैं आपकी रियल सिस्टर नहीं हूँ, तो फिर मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि सिर्फ खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। 20 साल से तुम हमारी बहन हो तो ये रिश्ता इजीली नहीं टूट सकता। और बोलते हैं कि हम तो चुप थे क्योंकि जानना चाहते थे कि हमारे बीच दूरी कौन बना रहा है, मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि खून का रिश्ता हो या ना हो, तुम सिर्फ हमारी बहन हो और यही सच है। बिग ब्रदर उसे उठा लेते हैं तो वर्नन बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना। बिग ब्रदर बोलते हैं कि घर चलकर बात करते हैं और याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। वो लोग घर आते हैं तो सेकंड ब्रदर उसके पाँव पर मेडिसिन लगाता है। बिग ब्रदर उसे गर्म सूप देते हैं। तीनों उसकी बहुत केयर कर रहे थे। शावे को गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। मेट लियो आती है तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि टाइम है कि उसे एक्सपोज किया जाए जिसने हमारे बीच में दूरी बनाई। वो सेकंड को बोलते हैं कि एविडेंस दिखाओ। मेट लियो बहुत प्राउड होने लगती है कि उसने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, मगर जैसे वो स्क्रीन पर फुटेज देखती है तो शॉक रह जाती है। वहाँ वो वन के डिजाइन चुरा कर शौवे को दे रही थी और वो नहीं चाहती थी कि शौवे पर किसी को डाउट हो, तो तुरंत बोलती है कि डिजाइन मैंने चुराए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि यंग लेडी शौवे ने जो कुछ खोया है उसे सब कुछ वापस मिलना चाहिए। आप उसे ब्लेम ना करना और मैंने ही उसे फोर्स किया था कि कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम मेरे घर से चले जाओ और आज के बाद हमारे घर के पास भी नजर ना आना। मेरे लिए वहाँ से चली जाती है और वो जानती थी कि शौवे वही कुछ करेगी जैसा वो बोलेगी। बिग ब्रदर शौवे से बात करने लगते हैं
मगर वन वन उन्हें रोक देती है। वो शौर्य को बोलती है कि मैंने गुलाब इस कारण बनाया कि जब मैं 5 साल की थी तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जो पहली पेंटिंग सिखाई थी वो गुलाब था। वो मेरी माँ थी, मेरी उसके साथ यादें हैं, मगर तुमने कभी उन्हें देखा नहीं तो उनका नाम लेकर तुमने चोरी क्यों की? शौर्य कन्फेस करती है तो बोलती है कि मुझे डर लग रहा था कि अगर तुम कंपटीशन जीत जाओगे तो भाई तुम्हें और फेवर करेंगे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि वन वन की जगह लेने के लिए तुमने उसे इतनी पेन दी। सेकंड बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि पिछले 1 महीने से वो रातों को जाकर डिजाइन बनाती है ताकि खुद को प्रूव करे। जब से उसे ये बात पता चली है कि वो सू फैमिली की रियल बेटी नहीं, उसने हार मानने के बजाय दिन रात बहुत मेहनत की ताकि हमारी फैमिली में रह सके। थर्ड बोलता है कि तुमने सिर्फ चीटिंग नहीं की बल्कि माँ के नाम को मिसयूज किया। शौर्य सैड होकर बोलती है कि मुझे कभी फैमिली की मोहब्बत नहीं मिली तो मोहब्बत पाने के लिए मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। मुझे लगा कि अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी तो वन वन की तरह तुम लोग मुझे भी प्यार दोगे। और फिर क्लियर करती है कि लियो ने मेरा दिमाग खराब किया था, मैंने उसकी बातों में आकर ऐसा किया। और फिर वो प्रॉमिस करती है कि कल लाइव आकर मैं सबके सामने माफी मांगूंगी और वन वन का नाम क्लियर करूंगी और कंपटीशन छोड़ दूंगी। वन वन बोलती है कि तुम्हें कंपटीशन छोड़ने की जरूरत नहीं और दिल में सोचती है कि अगर तुमने 20 साल मेरी जगह ली होती तो शायद मेरी नफरत तुमसे ज्यादा होती। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हम सब फैमिली हैं और सू फैमिली लड़ाई को बर्दाश्त नहीं करती। तुम दोनों बहनें हो तो प्यार से रहा करो। तुम दोनों माँ का सपना पूरा करना चाहती हो तो डिजाइनिंग सीखना चाहती हो, मैं प्रोफेशनल टीचर को हायर करूंगा। शौर्य स्माइल करती है मगर दिल में सोचती है कि वन वन तुम्हें निकालने के लिए मेरे पास 100 रास्ते हैं। बिग ब्रदर वन वन को कमरे में छोड़ने जाते हैं तो वन वन बोलती है कि अगर मुझे और शौर्य को एक टाइम में आपकी मदद की जरूरत हो तो आप किसकी पहले मदद करेंगे? बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं उसका साथ दूंगा जो राइट पर होगा। अगर तुम रोओगे तो सबसे पहले मैं उसे लेसन सिखाऊंगा जिसने तुम्हें रुलाया है। वन वन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं तो वो कमरे में जाने लगती है। बिग ब्रदर हंसते हुए बोलते हैं कि तुमने बोला था कि मैं बहुत बोरिंग हूँ और कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद नहीं करेगी। तुम कंपटीशन जीत जाओ तो मुझे तुम्हारे साथ ये वाले स्कोर बराबर करने हैं। वन वन हंसती है तो कमरे में चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि भाई उसके साथ हैं। और शौर्य को ये बात पता चलती है कि भाई ने जिस टीचर को हायर किया है उसका नाम मिस चैन है और मिस चैन उनकी मॉम वैनचिंग की स्टूडेंट हुआ करती थी। मिस चैन अपने टीचर के डिजाइन को बहुत एडमायर करती है। शौर्य एक डिजाइनर को कॉल करती है तो बोलती है कि मेरी माँ के पुराने ड्राफ्ट निकालो तो उनसे नई डिजाइन बनाओ। वो उसे पैसे ट्रांसफर करती है और दिल में सोचती है कि जब टीचर मेरी माँ के काम को पसंद करती है तो मुझे ही फेवर करेगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस चैन सू हाउस आती है तो दोनों बहनें घर पर अकेली थी। दोनों अपना अपना डिजाइन उन्हें दिखाती हैं। मिस चैन शौर्य के डिजाइन देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी माँ तुम पर प्राउड फील करेगी क्योंकि तुमने उनका टैलेंट इनहेरिट किया। शौर्य उन्हें अपने डिजाइन दिखाती है। मिस चैन बोलती है कि तुम्हारी तो लाइंस भी क्लियर नहीं और फिर उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारा तो स्कैंडल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि तुमने अपने बहन की डिजाइन कॉपी किए। अच्छा होगा कि इस तरह के काम सीखने की बजाय तुम डिजाइनर पर कॉन्सेंट्रेट करो। और फिर उसे बोलती है कि चाहे तुम फेक बेटी हो, मैडम वेंचिंग को लाइव और चीटिंग से नफरत रही, मगर खुद को देखो कि तुम दूसरों के डिजाइन कॉपी कर रही हो। वो हेमा से तुम्हें देख रही होंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। वर्णन बोलती है क्या मेरे डिजाइन को क्रिटिसाइज कर सकती हैं मगर मेरी माँ के लिए ऐसे वर्ड यूज ना करें। मिस चैन बोलती है कि चाहे कुछ भी बोलो तुमने उनका नाम खराब किया। तभी तीनों भाई आते हैं। वो मिस चैन की बात सुन लेते हैं तो हमने आपको हायर किया कि आप इन्हें डिजाइनिंग सिखाएं मगर आप तो क्रिटिसाइज कर रही हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि आप एक टीचर हैं तो क्या टीचिंग के एथिक्स नहीं आते? मिस चैन बोलती है कि तुम खुद दोनों के डिजाइन देखो और वन वन की डिजाइन देखो, ये किसी एंगल से टीचर बेंचिंग की बेटी नहीं लगती, इसमें जरा सा भी टैलेंट नहीं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि आप टीचर हैं, हमने आपको इस कारण बुलाया कि आप इन्हें सिखाएं मगर आप तो वन वन को ब्लेम करती जा रही हैं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि टैलेंट खून से ट्रांसफर नहीं होता, मॉम ने इसे खुद सिखाया है और पहला टीचर इंपॉर्टेंट होता है। आप वन वन की स्ट्रगल देखें, इसने दिन रात बहुत मेहनत की है। सेकंड ब्रदर अपनी मॉम के पुराने स्केच लाते हैं तो टीचर को दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी मॉम की स्टूडेंट रही हैं तो देखें जब वो टीनेज की थी तो उनके स्केच कैसे हुआ करते थे। थर्ड बोलते हैं कि वन वन सिर्फ 5 साल की थी जब मॉम ने इसका हाथ पकड़कर खुद इसे डिजाइनिंग सिखाई। इसकी पहली लाइन पहला रंग सब कुछ माँ ने सिखाया। मिस चिन अपनी टीचर के पुराने डिजाइन देखती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि उनकी डिजाइनिंग बिल्कुल वन वन जैसी थी। उसके हाथ से डिजाइन गिर जाते हैं। वन वन डिजाइन उठा लेती है। टीचर बोलती है कि मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हें स्टूडेंट बनाने के लिए अग्री हूँ। वनवन बोलती है कि मुझे आपकी स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और जब तक मेरे तीनों भाई मेरे साथ हैं, मैं पहाड़ खोद कर भी रास्ता बना सकती हूँ। और नेक्स्ट टाइम आप मुझे फेक ना बोलना, क्योंकि हम बहन भाइयों का बॉन्ड 20 साल का है और ये मोहब्बत फेक नहीं हो सकती। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं आपके साथ प्रोजेक्ट साइन करने वाला था, मगर अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। थर्ड बोलते हैं कि मैंने आपकी सारी कन्वर्सेशन वीबो पर पोस्ट कर दी है। सबको पता चल गया है कि आप बाइस्ड हैं। मिस चैन का करियर खतरे में पड़ जाता है तो वो उनसे अपॉलोजाइज करती है, मगर भाई उसे चांस नहीं देते। बिग ब्रदर शौर्य को स्टडी में बुलाते हैं तो बोलते हैं कि क्या इस सब के पीछे तुम हो और क्या तुम वन वन को नीचा दिखाना चाहती हो। शौर्य बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप तीनों भाई सिर्फ मेरी परवाह करें। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, तुम जानबूझकर वन वन को टारगेट करती हो कि उसे सू फैमिली से निकाल दिया जाए। जो तुम्हारा राइट है तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मगर जो चीज तुम्हारी नहीं तुम उसे पाने की कोशिश ना करो। और ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि वनवा से चाहे हमारा खून का रिश्ता नहीं, मगर वो 20 साल से हमारी बहन है और आपसे तुम दोनों हमारी बहनें हो। शावे बोलती है कि ओके, फिर ऐसा नहीं होगा। मगर कमरे में जाकर वो सोचती है कि ये सब कुछ मेरा है तो वन वन को नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं ही सू फैमिली की रियल बेटी हूँ। वो मेड लियो को कॉल करती है तो बताती है कि भाई हमेशा वन वन का साथ देते हैं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। लियो से बोलती है कि घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक और प्लान है और इस बार मैं वन वन को सू फैमिली से निकाल कर रहूंगी। शौवे सिटिंग रूम में आती है तो वन वन और थर्ड ब्रदर दोनों टीवी देख रहे थे और किसी शो को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे। वन वन स्नैक्स खा रही थी। शौवे से बोलती है कि अगर सोफे पर लेट कर खाओगी तो सोफा गंदा हो जाएगा। वन वन बोलती है कि जैसा मेरा दिल चाहेगा वैसे खाऊंगी। शौवे रोने का नाटक करने लगती है तो वन वन दिल में सोचती है कि ग्रीन टी तो एक्सपर्ट हो गई, बात बात पर ये आंसू निकाल लेती है। थर्ड ब्रदर उसकी इनर आवाज सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। शौवे सोचती है कि जितना स्माइल करना है कर लो, तुम्हारी स्माइल हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तभी दोनों भाई भी घर आते हैं। लियो सडनली उनके घर आ जाती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। लियो घुटनों पर बैठती है तो अपॉलोजाइज करने लगती है। बिग ब्रदर उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। लियो से बोलती है कि मैं तो आपको सच बताने आई हूँ। वो बोलती है कि शौवे और वन का जन्म एक दिन हुआ। मैं सू फैमिली की सर्वेंट थी तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी अच्छी लाइफ चाहिए। मैंने दोनों को स्विच कर दिया। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। लियो बोलती है कि अब मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि वनवन मेरे साथ जाए। इसका फादर जेल में है और अगले महीने रहा होने वाला है तो हमारी फैमिली साथ हो जाएगी। शौवे क्रिटिसाइज करती है तो वनवन को बोलती है कि तुम्हारी माँ एक नैनी और चोर है और फादर भी अपराधी है और तुमने किसी की जगह चुरा ली तो सारी फैमिली एक जैसी है। वनवन बहुत सैड होने लगती है। वो बोलती है कि मैं अपनी रियल फैमिली के पास वापस जाऊंगी और शौर्य को मैं इसकी लाइफ वापस करना चाहती हूँ। भाई बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। वर्णन बोलती है कि तुम लोगों ने 20 साल मेरी बहुत केयर की तो मेरे लिए ये बहुत है, मगर अब मैं अपनी रियल फैमिली के पास वापस जाऊंगी। वो सबका थैंक्स करती है कि तुम लोगों ने मेरी केयर की। सेकंड और थर्ड बिग ब्रदर से बोलते हैं कि आप इसे रोकें। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ये अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है तो जा सकती है। दोनों भाई शॉक्ड होकर भाई को देखने लगते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। वर्णन मेड लियो के साथ चली जाती है। वो लियो का घर देखती है तो शौवे के लिए सॉरी फील करती है। वो सोचती है कि मेरी फैमिली ये है, मगर शौवे रिच फैमिली की बेटी थी तो उसे इस हाल में रहना पड़ा। लियो उसे खाना बना कर देती है। वर्णन नखरे करने लगती है तो लियो उसे स्टिक से मारने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सू फैमिली की यंग लेडी हो और तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। वो उसकी बहुत ज्यादा पटाई लगाती है तो वन खाना खा लेती है। वन की लाइफ यहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लियो दिन रात उसे काम करवाती और खुद मजे करती थी। वर्मा सोचती है कि क्या शौवे यहाँ रही है और यहाँ उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी और फिर वो खुद को स्ट्रांग बनाती है तो सोचती है कि मेरी रियल लाइफ ये है तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। भाइयों को उसकी फिक्र हो रही थी तो थर्ड ब्रदर वन से मिलने आता है। वो दरवाजा नॉक करता है तो वन को आवाज देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। वन खुश हो जाती है तो बाहर जाने लगती है। लियो उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि अगर तुम बाहर गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम वही बोलो जैसा मैं बोलूंगी। वो अंदर से आवाज देती है कि वन तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती क्योंकि उसे रिग्रेट है कि उसने 20 साल शौवे की लाइफ चुराई। और फिर वो वन को बोलती है कि तुम भी भाई को यही बोलो। वन अंदर से ही बोल देती है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग फिर यहाँ ना आना क्योंकि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। भाई सैड होकर चला जाता है मगर उसे फील होता है कि कुछ भी ठीक नहीं। लियो फोन पर अपने भतीजे से बात कर रही थी। उसका भतीजा शादी करना चाहता था। लियो से बोलती है
कि तुम वनवन से शादी करो। सू फैमिली अभी उसकी बहुत परवाह करती है। वो तुम्हें घर, गाड़ी और बहुत ज़्यादा दहेज देंगे तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। वनवन उनकी बात सुन लेती है तो बोलती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। लियो उसे कमरे में बांध देती है और बोलती है कि तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी तो बाहर नहीं जा सकती। वनवन दिल में सोचती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। सेकंड ब्रदर घर आता है। लियो जाकर दरवाजा खोलती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मैं वनवन के लिए पेंटिंग की चीजें लाया हूँ। लियो बोलती है कि तुम वहाँ रख दो, अब उसे इन चीजों की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी शादी हो रही है। भाई हैरान होकर बोलते हैं कि वो सिर्फ 20 की है तो शादी की क्या जल्दी। लियो बोलती है कि मेरा भतीजा यहाँ रहने आया तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों चाहते हैं कि उनकी जल्दी शादी हो जाए। सेकंड ब्रदर जाने लगते हैं तभी वो वनवन के दिल की आवाज सुनते हैं। वो उसे बुला रही थी कि भाई मुझे बचाने अंदर आए। उसे डाउट होता है कि लियो कुछ उल्टा कर रही है। वो चुपचाप चला जाता है और डिसाइड करते हैं कि मैं दोनों भाइयों से डिस्कस करूंगा कि वनवन को यहाँ से कैसे निकालें। लियो अंदर जाती है तो वनवन को बोलती है कि अगर मेरा प्लान खराब किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। वनवन सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। वनवन इशारा करती है कि मेरा मुंह खोलें। लियो उसके मुंह से कपड़ा निकाल देती है। वनवन बोलती है कि ओके, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। वो बोलती है कि मुझे पानी दें और वो शो करती है कि वो माँ के खिलाफ नहीं जाएगी, मगर दिल में डिसाइड करती है कि रात को वो यहाँ से भाग जाएगी। जैसी रात होती है लियो सो जाती है तो वनवन खिड़की खोलकर नीचे देखती है तो सोचती है कि अगर मैं पैरालाइज हो जाऊं तो भी शादी से अच्छा है। और वो खिड़की पर चढ़ नहीं पाती तो चेयर लेने जाती। तभी वनवन खिड़की के पास आती है तो तीनों भाई उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। वनवन बोलती है कि क्या मुझे बचाने आए हो। तीनों भाई हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि छलांग लगाओ। वनवन बोलती है कि मैं गिर जाऊंगी। दोनों भाई थर्ड ब्रदर को ऊपर विंडो में बिठाते हैं। थर्ड ब्रदर वनवन का हाथ पकड़ते हैं तो उसे नीचे आने में हेल्प करते हैं। दोनों भाई उसे कैच कर लेते हैं। वो लोग उसे घर लाते हैं तो प्यार से खाना खिलाने लगते हैं। तीनों उसे खाना सर्व कर रहे थे। वनवन ऐसे खा रही थी जैसे अच्छा खाना पहली बार मिला हो। भाई उसे बोलते हैं कि क्या वहाँ खाना नहीं मिलता था। वनवन खाने का नाम सुनती है तो रोने लगती है। वो शौवे के लिए सॉरी फील करने लगती है। वनवन बोलती है कि मैं आप लोगों को मिस कर रही थी तो इसी कारण आंखों में आंसू आ गए और आप लोगों के हाथ का बनाया खाना मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ तो इसी कारण ऐसे खा रही हूँ। शौवे आती है तो उनकी बातें सुनने लगती है। उसे भाइयों पर गुस्सा आ रहा था कि वो लोग उसे वापस क्यों लाए। सेकंड बोलते हैं कि बिग ब्रदर ने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी थी मगर छुप छुप कर रोता था, इसलिए तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र थी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं थी तो घर खाली लगता था। तभी वनवन उन्हें एक सीक्रेट बताती है तो बोलती है कि एक रात लियो नशे में थी तो उसने बहुत सी बातें बताई जिन्हें सुनकर मैं शॉक रह गई और बोलती है कि उसने मुझे कहीं से उठाया था और फिर मुझे शौवे के साथ स्विच कर दिया और शौवे को 20 साल उसने घर में रखा कि जब टाइम आएगा तो वो आपको ब्लैकमेल करेगी और सू फैमिली की दौलत हथियाएगी। तीनों भाई उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। थर्ड बोलते हैं कि मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। बिग ब्रदर बोलते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ प्लान करना है, हमें एविडेंस मिलेगा तो उसे जेल भेज सकते हैं। वनवन कमरे में जाती है तभी शौवे आती है तो बोलती है कि तुम लियो के साथ इस कारण गई कि जब वापिस आओ तो भाई तुम्हें और ज्यादा फेवर करें। वनवन से बोलती है कि वहाँ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल थी और मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ मेरा रहना अच्छा नहीं लगता, मगर मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारा कुछ छीनूंगी। और फिर उसे बताती है कि मैं भी लियो की रियल बेटी नहीं हूँ, उसने मुझे कहीं से उठाया था और चाहे कुछ भी है मैंने तुम्हारी लाइफ जी है तो मुझे इस बात का रिग्रेट है। शौवे से बोलती है कि मुझे तुम्हारी फेक सिम्पथी नहीं चाहिए। वनवन उसे माँ के पुराने डिजाइन देती है तो बोलती है कि उनकी रियल बेटी तुम हो और जब वो तुम्हें लेकर प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने ये सारे स्केच बनाए थे, ये सारी चीजें तुम्हारी हैं तो तुम इन्हें अपने पास रखो। शौवे उसके लिए सॉफ्ट पढ़ने लगती है मगर फिर वो सोचती है कि इसके कारण मैंने सालों सफर किया है तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकती। शौवे कमरे में जाती है तो लियो से कॉल करती है। लियो बोलती है कि सू फैमिली के एक बिजनेस प्रपोजल तुम्हारे भाई की स्टडी में है, तुम उसे चुरा कर मुझे दो, मैं उसे सेल करूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। शौवे बोलती है कि ये इलीगल है। लियो से बोलती है कि मैंने 20 साल तुम्हें पाला है तो क्या कीमत ऐसे चुकाओगी, और याद करो कि सू फैमिली तुम्हें लाइक नहीं करती। शौवे भाई की बातों को याद करती है कि जो कुछ तुम्हारा है तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मगर जो चीज तुम्हारी नहीं तुम उसे छीन नहीं सकती। और फिर वो लियो की बातों को याद करने लगती है कि तुमने 20 साल वर्मन के कारण बहुत सफर किया है तो उसे बदला लो। वो वर्मन से नफरत करती थी तो चाहती थी कि चोरी के लिए उसे ब्लेम किया जाए। वो स्टडी में जाती है तो प्रपोजल चोरी कर लेती है। वो घर से जाने लगती है। सेकंड ब्रदर खाना बना रहा था तो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शौवे बोलती है
कि मुझे कुछ खरीदना है। वो चली जाती है। रात को तीनों भाई इस बात को लेकर हैरान थे कि प्रपोजल चोरी कैसे हुआ और सारे सीसीटीवी कैमरास किसी ने डैमेज कर दिए थे तो कोई एविडेंस नहीं मिलता। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये सब शावे ने किया होगा। थर्ड बोलते हैं कि मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। बिग ब्रदर उसे रोक लेते हैं। तभी शावे आती है तो बिग ब्रदर से पूछता है कि दोपहर को स्टडी में तुम गई थी। वो तुरंत मना कर देती है। भाइयों से बोलते हैं कि सुग्रू का प्रपोजल प्लान किसी ने चोरी किया है। अगर किसी कॉम्पिटिटर को सेल किया गया तो हमें बिलियंस का लॉस होगा। सेकंड बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। शावे गुस्से में आती है तो बोलती है कि हाँ, मैंने वो फाइल लियो को दी है और मैं सू फैमिली के मेंबर नहीं हूँ। सब लोग शॉक रह जाते हैं। तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि अगर तुमने फाइल उसे दे भी दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रपोजल फेक था। सेकंड बोलते हैं कि रियल प्रपोजल हमारे पास सेफ है। शवे बोलती है कि स्टार्ट ही से तुम लोगों को मुझ पर शक है और मुझे टेस्ट करने के लिए ऐसे काम करते रहते हो। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हम तो सिर्फ साथ जाना चाहते थे। शवे शाउट करती है कि अगर यहाँ वन होती तो क्या उसके साथ भी ऐसा करते, और फिर उन्हें क्रिटिसाइज करती है कि आप उसके लिए ऐसा नहीं बोलते क्योंकि आप उसे रियल सिस्टर मानते हैं और मैं कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो गुस्से में कमरे में चली जाती है। रात को वन आती है तो शवे को बोलती है कि मैं शॉपिंग के लिए गई तो तुम्हारे लिए ये चीजें खरीदी और देखो ये पर्स तुम पर सूट करेगा। शवे बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए महंगी गिफ्ट लोगी तो क्या मेरे 20 साल वापस आ सकते हैं। वर्णन बोलती है कि मैं 20 साल वापस तो नहीं ला सकती, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो। शवे बोलती है कि मेरा बचपन, मेरी माँ, मेरी खुशियाँ और मेरा प्यार कुछ भी वापस नहीं आ सकता। मैं ये चीजें नहीं लूंगी। वर्णन बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हम सब फैमिली बनकर रह सकते हैं। शवे उसके लिए सॉफ्ट नहीं पड़ती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शवे किचन में जाती है। तभी लियो आती है तो उसे बताती है कि सू फैमिली ने पुलिस में रिपोर्ट की है तो पुलिस मुझे ढूंढ रही है और इससे पहले कि पुलिस मुझे ढूंढे हमें कुछ करना होगा। शवे बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो। लियो से बोलती है कि जैसे सब सो जाएं तो तुम किचन में आना और गैस का वॉल्व खोल देना, बाकी का काम मैं संभालूंगी। शवे बोलती है कि ये बहुत डेंजरस है, मैं ये काम नहीं करूंगी। लियो से बोलती है कि सू फैमिली सिर्फ बेहोश होगी, हम उनका पैसा लेकर यहाँ से भाग जाएंगी और दोनों अच्छी लाइफ जिएंगी। शवे बोलती है कि अगर वो लोग मार गए तो क्या होगा। लियो बोलती है कि जब वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम्हारी तरफ से मार जाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब। शवे वन की केयर याद करती है तो उसके लिए सॉफ्ट पड़ने लगती है। लियो से बोलती है कि मैंने 20 साल तुम्हें पाला है तो बदला चुकाओ। शवे मान जाती है कि वो काम करेगी। लियो वहाँ से चली जाती है। आधी रात होती है तो शवे वॉल खोल देती है, मगर उसका दिल डर रहा था। वो डरते डरते खिड़की के पास जाती है। बाहर लियो थी। वो अपने भतीजे से फोन पर बात कर रही थी। वो बोलती है कि मैंने उस फूल लड़की को बोला कि वॉल खोले तो वो मेरी बात मान गई है। मैंने सारा सिस्टम सेट किया है, जैसे गैस फैलेगी तो मैं आग लगा दूंगी, सू फैमिली मार जाएगी, हम उनका पैसा लेकर भाग जाएंगे और फिंगरप्रिंट क्योंकि शवे के होंगे तो हमारा नाम नहीं आएगा। शवे उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि क्या ये मुझे यूज कर रही है और क्या ये मुझे भी मारना चाहती है। वो इतनी शॉक थी कि वहीं बैठकर रोने लगती है। वरुण को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए नीचे आती है। वो सोचती है कि ये बू कैसी है और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो गैस की बू है। वो किचन में जाती है तो शवे वहाँ बैठी थी और वनवन नहीं जानती थी कि गैस शवे ने खुद खोला है। वो बोलती है कि कहीं से गैस लीक हो रहा है, ये बहुत डेंजरस है, हम जल्दी से बाहर चलते हैं। वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी लियो आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकती और तुम दोनों बहनें एक साथ मरोगी। शवे वनवन के सामने खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि इसे हट ना करना। लियो से बोलती है कि पीछे हो जाओ, मुझे इसे मारने दो। शवे वनवन को बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ और भाइयों को इन्फॉर्म करो कि घर से बाहर जाएं। लियो बोलती है कि क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। वनवन भागने लगती है तो लियो से पकड़ने लगती है, मगर शवे से रोक लेती है। लियो शवे के सर पर कटिंग बोर्ड मारती है तो वो गिर जाती है। वनवन लियो को हिट करती है तो शवे को लेकर भागने लगती है। मेरे लियो फिर से उन पर वार करने लगती है कि भाई आ जाते हैं। सेकंड ब्रदर उसे हिट करके गिरा देता है। बिग ब्रदर शवे के लिए वरीड होने लगता है तो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उसका माथा इंजर्ड हो चुका था। सेकंड ब्रदर वर्णन को बोलते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। वर्णन भागती जाती है तो बॉक्स लाती है। सब शवे की बहुत केयर कर रहे थे। तभी बिग ब्रदर को कॉल आती है तो वो लियो को बताता है कि तुम्हारा भतीजा पकड़ा गया है, पुलिस आ रही है तो तुम भी जेल जाओगी। लियो शवे को बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो इन्हें बोलो कि मुझे जाने दे। शवे बोलती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और तुम जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती, तुमने हमेशा मुझे यूज किया। लियो का भतीजा ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था। वो लोग लियो को भी पुलिस के हैंडओवर करते हैं। शवे बेहोश थी।
वो जागती है तो वनवन उसके पास थी और उसकी बहुत केयर कर रही थी। थर्ड ब्रदर आता है तो बताता है कि लियो ने जेल में सब कुछ कन्फेस कर लिया है। उसने बोला है कि उसने जानबूझकर तुम्हें स्विच किया था और उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। वो हमेशा से तुम्हें यूज करना चाहती थी कि हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे ले। उसने तुम्हारे दिल में हमारे अगेंस्ट नफरत भरी तो तुम हमें हर्ट करना चाहती थी। और बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हर्ट तुमने वनवन को किया है तो इसे अपॉलजाइज करो। वनवन बोलती है कि अपॉलजाइज करने की जरूरत नहीं, मगर शौवे बोलती है कि मिस्टेक मेरी थी तो मैं अपॉलजाइज करूंगी। वो दिल से उसे माफी मांगती है और कन्फेस करती है कि तुम बहुत नाइस हो। मुझे लगता था कि लियो मुझसे प्यार करती है तो उसकी बातों में आकर मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया। सेकंड ब्रदर बोलता है कि बिग ब्रदर का ऑर्डर है कि तुम 6 मंथ का ट्रायल पीरियड पास करोगी तो हमारी फैमिली में रह सकती हो, और इन 6 मंथ में वो चेक करेंगे कि तुम किसी को हर्ट ना करो। वनवन बोलती है कि ऐसा ना बोलो, मगर शौवे बोलती है कि मैं ट्रायल से गुजरूंगी। भाई वहाँ से चला जाता है। बिग ब्रदर आता है तो शौवे को फाइल देते हैं और बोलते हैं कि ये पेरेंट्स की वसीयत है और उन्होंने सब बहन भाइयों के नाम शेयर ट्रांसफर किए हैं और तुम्हारे लिए लिखा था कि जब तुम 18 की हो जाओ तो शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाए, और बोलते हैं कि तुम साइन करो तो शेयर तुम्हें मिल जाएंगे। शौवे साइन कर देती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि सिस्टर वेलकम टू होम। वो वहाँ से चला जाता है। वनवन शौवे को बोलती है कि क्या तुमने सुना कि भाई तुम्हें सिस्टर बुला रहा था और उन्होंने दिल से तुम्हें अपनी बहन मान लिया है। और फिर हम देखते हैं कि शौवे ठीक हो जाती है। वो कमरे से बाहर आती है तो घर में बहुत अंधेरा था। वो बहन भाइयों को आवाज देने लगती है। तभी लाइट ऑन होती है तो सब उसे सरप्राइज देते हैं। वनवन उसे बोलती है कि ये स्ट्रॉबेरी केक है, मैंने अपने हाथ से बनाया है और इसमें पीनट नहीं है। तीनों भाई उसकी बहुत केयर कर रहे थे। वनवन उसे बोलती है कि चलो तुम केक काटो। शौवे सबका प्यार देखती है तो सोचती है कि वनवन को घर से निकाल कर मुझे कुछ नहीं मिलेगा और अच्छा है कि मुझे एक बहन मिल गई। वो केक काटने लगती है तो भाई दोनों के नाक पर क्रीम लगाता है। लास्ट सीन में देखते हैं कि शौवे वनवन के लिए स्नैक्स लाती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्नैक्स कुछ ज्यादा खा रही हो। वनवन उसे टीज करती है और बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सेकंड ब्रदर है। तीनों भाई आते हैं तो बिग ब्रदर बोलता है कि ये सच बोल रही है और तुम स्नैक्स कुछ ज्यादा ही खा रही हो। वनवन दिल में सोचती है कि शौवे को फ्यूचर में कंपनी संभालना है, मगर इसे तो कुछ नहीं आता। बिग ब्रदर उसके मन की आवाज सुनता है तो शौवे को बोलते हैं कि मेरे साथ कंपनी जाया करो तो बिजनेस सीखा करो। मगर शौवे को अब अच्छा लगता था कि वो सारा दिन बहन के साथ रहे। वो बोलती है कि मुझे और वनवन को शॉपिंग जाना है तो मैं कंपनी नहीं आ सकती। थर्ड वनवन को बोलते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ सेट पर जाओगी, और वनवन को भी शौवे के साथ रहना था तो वो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं। भाई समझ जाते हैं कि दोनों ने टीम बना ली है तो जहाँ जाएंगी दोनों साथ जाएंगी, मगर वो लोग उनका प्यार देकर खुश हो रहे थे। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।